अमेरिका ने बांग्लादेश में करवाया तख्ता पलट। बांग्लादेश हिंसा और शेख हसीना की गद्दी जाने को लेकर नई साजिश का इशारा। अमेरिका ने किया शेख हसीना का वीजा रद्द। बांग्लादेश की इन तस्वीरों ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। एक हंसता खेलता लोकतंत्र अचानक मिट्टी में मिल गया। देखते ही देखते 30 दिनों के अंदर सब खत्म हो गया। अब सवाल है कि बांग्लादेश को कमजोर किसने किया? एक इंटरव्यू में शेख हसीना के बेटे ने माना है कि इस साजिश के पीछे पाकिस्तान या अमेरिका हो सकते हैं। अमेरिका बांग्लादेश में कमजोर सरकार चाहता है। अमेरिका शेख हसीना को कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए अमेरिका कठपुतली सरकार चाहता है। देश में सिचुएशन बहुत खराब है, लूटपाट चल रहा है सारा देश में। मुझे लग रहा है श्योर विदेशी ताकत है। सवाल है ऐसा क्यों? तो इसे लेकर कई रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ। पता चला कि अमेरिका की नजर सेंट मार्टिन नाम के द्वीप पर थी, जिसे वो नेवल बेस बनाना चाहता था। लेकिन बांग्लादेश की तब की शेख हसीना सरकार इसके खिलाफ थी, इसलिए पर्दे के पीछे पाकिस्तान को आगे रखकर साजिश रची गई। जाने माने एक्सपर्ट ब्रह्म चिलानी ने भी इस तरह की लाइन पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, शेख हसीना ने बांग्लादेश को तेजी से आर्थिक विकास दिया, लेकिन शक्तिशाली बाहरी ताकतें उनके खिलाफ खड़ी थीं। तीस्ता परियोजना भारत को देने के उनके फैसले से चीन नाराज हो गया। और तो और बाइडेन भी हसीना सरकार के पीछे पड़ गए। We welcome the announcement of an interim government and urge any transition be conducted in accordance with Bangladesh's laws. शेख हसीना ने नाम लिए बिना आरोप लगाया था कि अमेरिका बांग्लादेश में सैन्य अड्डा बनाना चाहता है, बांग्लादेश में ईसाई राज्य बनाना चाहता है। अब अमेरिका कह रहा है कि शेख हसीना का अमेरिका में स्वागत नहीं है। क्या शेख हसीना को पहले से मालूम था कि उनकी जान खतरे में है? इस पूरे पिक्चर में भारत की भूमिका क्या रही? 31 जुलाई से 5 अगस्त के बीच की इस पूरी थ्योरी में कुछ नई डिटेल्स भी सामने आई है। बांग्लादेश का पीएम हाउस कुछ ऐसा दिखता है। ढाका में प्लेन के मजे लिए जा रहे हैं, लोग अपने बच्चों को इसमें बैठा रहे हैं। अराजकता की तस्वीरें बांग्लादेश का मुस्तकबिल बनती जा रही है। लेकिन जिस वक्त बांग्लादेश हिंसा की आग में झुलस रहा था, आरक्षण के नाम पर तख्तापलट का खाका खींचा जा रहा था, तब शेख हसीना ने अपने पुराने दोस्त भारत से मदद मांगी। सूत्रों के मुताबिक 31 जुलाई को ढाका में एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई थी। पता चला है कि भारत के राजदूत प्रणय वर्मा ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। सोर्सेस के मुताबिक उस वक्त हसीना ने प्रणय को अपनी जान के खतरे के बारे में बताया। इस बातचीत में हसीना ने दावा किया कि विरोधी ताकतें कैसे पीएम हाउस पर हमला कर उन्हें मारने की प्लानिंग कर रही हैं। इसके बाद प्रणय वर्मा ने ये जानकारी नई दिल्ली के साथ शेयर की। 5 अगस्त को बांग्लादेश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई शेख हसीना की सरकार गिरी, लेकिन चूंकि हसीना पूरी साजिश जानती थी, इसीलिए 3 दिनों का पब्लिक हॉलिडे पहले से ही अनाउंस किया गया था, ताकि जनता को तकलीफ ना हो। इसके बाद सेना को हालात संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। वकारुज़्ज़मान शेख हसीना के करीबी हैं और नई दिल्ली से भी बेहतर संबंध है। इसीलिए कहा गया कि जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तो शेख हसीना को 45 मिनट का सेफ एग्जिट दिया गया। Requested approval to come for the moment to India. In the last 24 hours, we have also been in regular touch with the authorities in Dhaka. सूत्रों के मुताबिक शेख हसीना ने भारत सरकार से इस मामले में मदद मांगी थी, लेकिन भारत सरकार सीधे तौर पर इसमें दखल देकर कोई विवाद खड़ा नहीं करना चाहती थी। इसीलिए विदेश मंत्रालय ने शेख हसीना को भारत आने की बात कही। ढाका में सत्ता परिवर्तन के बाद एक और नया सवाल सामने आ गया है। क्या अब भारत के बॉर्डर पर एक नया पाकिस्तान बनने वाला है? शेख हसीना के बेटे ने कहा कि आईएसआई ने ही हिंसा को भड़काया था। दरअसल बांग्लादेश के मौजूदा हालात को पाकिस्तान अपनी सबसे बड़ी जीत मान रहा है। 2 दिन से रावलपिंडी में मीटिंगों का दौर जारी है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई इसे अपनी जीत के तौर पर देख रही है, क्योंकि बांग्लादेश में जो हिंसा भड़की उस जमाते इस्लामी और बीएनपी की स्टूडेंट विंग को सपोर्ट करने वाली आईएसआई ही थी। मुझे श्योर लग रहा है कि आईएसआई का हाथ है। क्यों? सो उनको तो बंदूक कोई ना कोई दिया, ये श्योर आईएसआई दिया। अब बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ खड़े होने वालों पर भी एक्शन हो रहा है। बांग्लादेश के पूर्व आईटी मिनिस्टर अहमद पलक को ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी तरफ सेना में बड़े पैमाने पर फेरबदल भी किए गए हैं। मेजर जनरल जियाउल अहसन को हटा दिया गया। सेना ही संभालेगी अब विदेश मंत्रालय का जिम्मा। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सैफुल विदेश विभाग देखेंगे। सेना का दावा है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उससे लगता है कि सेना के कई अधिकारी ही शेख हसीना के खिलाफ थे।
क्योंकि पीएम हाउस में कुछ जवान शेख हसीना की तस्वीर उतारते दिखे तो कुछ ऐसे थे जो गोलियां चलाकर जश्न मना रहे थे और स्टूडेंट्स के साथ नारेबाजी कर रहे थे। इस बीच बांग्लादेश पुलिस एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। पुलिस वालों की तरफ से कहा गया कि जिस तरह से चौकियों को टारगेट करके पुलिस वालों पर हमले हो रहे हैं, ऐसे हालातों में जान जोखिम में नहीं डाल सकते। बांग्लादेश छोड़ने से पहले शेख हसीना के आवास पर क्या क्या हुआ, आखिरी 5 घंटे की जो टाइमलाइन आई है वो बहुत सनसनीखेज है। सोमवार दोपहर 2 बजे पूरी दुनिया ने देखा कैसे एक चुनी हुई लीडर बांग्लादेश की पीएम मिलिट्री हेलीकॉप्टर में बैठकर देश से बाहर निकली। उनके साथ उनकी छोटी बहन भी मौजूद थी। लेकिन इससे पहले क्या हुआ? सोमवार सुबह लगभग 8 बजे शेख हसीना के ऑफिस से तीनों सेनाओं के प्रमुखों और पुलिस महानिरीक्षक को अर्जेंट मीटिंग के लिए कॉल किया गया। 10:30 बजे मीटिंग शुरू हुई, जिसमें शेख हसीना ने सभी अफसरों पर नाराजगी जाहिर की क्योंकि हालात बेकाबू हो रहे थे। मीटिंग में आर्मी चीफ ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि इस स्थिति को बलपूर्वक नहीं संभाला जा सकता, लेकिन शेख हसीना इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी। दोनों के बीच नोकझोंक भी हुई। 11:30 बजे आर्मी चीफ दोबारा पीएम हाउस पहुंचे और उन्होंने पीएम को बताया कि हालात बेकाबू हो रहे हैं। शेख हसीना ने सख्ती बरतने को कहा, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, सख्ती का कोई फायदा नहीं होगा। 12:20 पर तीनों सेना के प्रमुखों ने शेख हसीना से इस्तीफा देने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। 10 मिनट बाद बहन ने भी मनाया, लेकिन हसीना इस्तीफे पर राजी नहीं थी। दोपहर 12:50 पर आर्मी चीफ ने अमेरिका में शेख हसीना के बेटे को फोन लगाया और उन्हें पूरी बात बताई। सजीब वाजेद ने मां से बात की। इसी के बाद हसीना इस्तीफे को राजी हुई। दोपहर 1:30 बजे शेख हसीना अपनी छोटी बहन रेहाना के साथ तेज गांव के पुराने हवाई अड्डे पर बने हेलीपैड पर पहुंची। पीएम हाउस से उनका जरूरी सामान वहीं मंगा लिया गया। फिर सभी लोग बंग भवन गए। पीएम हाउस पर इस्तीफे की रस्म पूरी हुई। शेख हसीना वापस हेलीपैड पर आई। वो अपने साथ क्या क्या लेकर गई, इसकी भी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद घटनाक्रम तेजी से बदलता जा रहा है। एक तरफ नई अंतरिम सरकार के लिए सेना और छात्र संगठनों के बीच बातचीत चल रही है, वहीं दूसरी ओर हसीना के विरोधियों के भी अच्छे दिन आने शुरू हो गए हैं। इन्हीं में एक नाम खालिदा जिया का है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया नजरबंदी से रिहा हो गई हैं। खालिदा जिया बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चीफ हैं। माना जा रहा है कि बांग्लादेश में खालिदा जिया भी प्रधानमंत्री की दौड़ में हैं। Miss Khalida Zia, she got released today. She got her passport. I hope she will take her treatment in abroad. सवाल ये है कि ऐसे में क्या भारत के लिए टेंशन बढ़ेगी? खालिदा जिया के पति जियाउर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहे हैं। जियाउर रहमान की 1981 के तख्ता पलट में हत्या कर दी गई थी। पति की हत्या के बाद खालिदा ने राजनीति में एंट्री की। 1991 में बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। खालिदा जिया को भारत विरोधी माना जाता है। चुनाव में खालिदा जिया ने इंडिया आउट कैंपेन चलाया था। जिया की पार्टी बीएनपी बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी की सपोर्टर है। 2001 से 2006 तक खालिदा जिया की सरकार में जमाते इस्लामी भी शामिल थी। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ होने वाली हिंसा में इसी संगठन का नाम आता है। करीब 3 दशकों से बांग्लादेश की सत्ता शेख हसीना और खालिदा जिया के इर्द गिर्द ही रही। राज परिवारों की वारिस शेख हसीना और खालिदा जिया को बैटलिंग बेगम भी कहा जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।